क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 24 से 30 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 24 से 30 तक। यीशु ने नाज़रेत आकर सभागृह में लोगों से कहा, मैं तुमसे कह देता हूं, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थीं। फिर भी एलियस उनमें किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सिदोन के सरप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी एलिसेयुस के दिनों में इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें से कोई नहीं बल्कि सीरी नामन ही निरोग किया गया था। यह सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने यीशु को नगर से बाहर निकाल दिया। जिस पहाड़ी पर उनका नगर बसा था, वे यीशु को उनकी चोटी तक ले गए ताकि उसे नीचे गिरा सके, परंतु वह उनके बीच से निकलकर चले गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने अभी अभी संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 24 से 30 वाक्यांश को हमने अभी सुना, जहां पर हमें यीशु के रिजेक्शन के बारे में हमें पता चलता है, जहां पर लोग उन्हें स्वीकार नहीं करते। प्यारे भाई और बहनों, आज ईसा हमें एक जीवन का बड़ा सत्य सिखाते हैं। अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। यह केवल यीशु की कहानी नहीं, बल्कि यह हर एक उस व्यक्ति की कहानी है जिसे ईश्वर ने किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। अस्वीकृति असफलता नहीं है। प्यारे मित्रों, जब नाज़रेत के लोगों ने ईसा को अस्वीकार किया, क्या उनका मिशन रुक गया? नहीं। मनुष्य के हृदय में बहुत सारी योजनाएं बनती हैं, लेकिन जब तक प्रभु उस योजना को पूरी नहीं करता, तब तक वह योजना पूरी नहीं होती। यह हम पढ़ते हैं सूक्ति ग्रंथ अध्याय 19 उसकी पद संख्या 21 में। प्यारे मित्रों, जीवन में भी हम इसी तरह की परिस्थितियां देख सकते हैं। हम अपने परिवार में ही देख लें। कई बार ऐसा होता है जिनसे हम बहुत अपेक्षाएं करते हैं, जो हमें बहुत प्रेम दिखाते हैं, जो लोग हमसे बहुत प्रेम करते हैं, कभी कभी वे हमारा साथ नहीं देते। कभी कभी हमारे अपने मित्र हमारा मजाक उड़ाते, और कभी कभी लोग जिनके साथ हम रहते हैं या जिनके साथ हम काम करते हैं, वे लोग भी हमसे कहते हैं कि अरे ये तेरे बस की बात नहीं है। हाँ मित्रों, आप एक चीज को याद रखिए, कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन जाता है। हाँ मित्रों, अस्वीकृति जो है अक्सर ईश्वर की प्रमोशन का पहला कदम हो सकता है। प्यारे मित्रों, लोग आपको हो सकता अतीत से आपको पहचानते हो, लेकिन ईश्वर आपको आपके भविष्य से पहचानता है। जब हम इस घटना को अगर विजुअलाइज करते हैं, तो वे नाज़रेत के जो लोग थे, उन्होंने ये कहा होगा कि अरे ये तो एक कारपेंटर का बेटा है, और ये कहां पर स्वर्ग की बातें करता है, कि जैसे कि स्वर्ग से बोला गया था कि यह मेरा प्रिय पुत्र है और इसकी सुनो। आज भी प्यारे मित्रों, लोग आपको आपकी पुरानी गलतियों से ही वे लोग आपको नापते होंगे, लेकिन ईश्वर आप में हमेशा संभावनाएं देखता है। जिस तरह से प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुझे गर्भ में रचने से पहले ही तुझे जान लिया है। जैसे कि प्रभु यीशु ने बताया कि एलियस जो था एक विदेशी विधवा के पास जाता है, और एलियस ने एक विदेशी नामान को ही चंगा किया, जिसका मतलब है कि ईश्वर पक्षपात नहीं करता। प्रभु ये नहीं देखता है कि वह इज़राइल का है कि वह इज़राइल का नहीं है। प्रभु बस यह देखता है कि उसमें विश्वास है कि नहीं है। ये मत सोचिए प्यारे मित्रों कि मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं गरीब हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, या जो भी नकारात्मक सोच है उनके बारे में ना सोचे। लेकिन ईश्वर क्या कहते हैं? प्रभु का वचन कहता है 2 कुरिन्ती अध्याय 12 पद संख्या 9 में कहता है कि मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। हाँ मित्रों, विरोध आपका रास्ता बंद नहीं कर सकता।
जो लोग प्रभु यीशु को पहाड़ी से गिराने के लिए ले जा रहे थे, उनके बीच से प्रभु यीशु निकल कर चले जाते। यह चमत्कार से बड़ा संदेश है। जब ईश्वर आपके साथ है, कोई भी आपका समय आने से पहले आपको गिरा नहीं सकता। यदि ईश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आपका मिशन आपकी सुविधा से बड़ी है। यीशु छोड़कर आगे बढ़ गए। यीशु नाजरेत को छोड़कर आगे निकल गए। कभी कभी ईश्वर हमें वही नहीं उपयोग करता जहां हम आरामदायक अपने आप को महसूस करते हैं, बल्कि वहां भेजता है जहां पर प्रभु को हमारी जरूरत है। प्रभु का वचन ईसाया अध्याय 60 में कहता है कि उठ और प्रकाशमान हो जा। आइए मित्रों, अगर आज आप अस्वीकृति का अनुभव करते हैं या फिर आपको लोग सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं या फिर आपको कम आंकते हैं, तो आप निराश मत होइए। आप गलत जगह नहीं हैं, बस आप एक तैयारी के दौर से गुजर रहे हैं। जो प्रभु पर आशा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। याद रखिए मित्रों, अस्वीकृति मनुष्यों का निर्णय है, ईश्वर का नहीं है। आइए मित्रों, हम अपने आप को इस वक्त प्रभु के सामने समर्पित करते हुए अपने सभी जो भी असफलता है, अस्वीकृति है या ऐसी जो भी नकारात्मक सोच या बातें हैं, उसे हम प्रभु के सामने रखें और अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु की इच्छा अनुसार अपने आप को समर्पित कर दे। और प्रभु आपको उस दिशा में जरूर लेके जाएगा और आपको उस रास्ते पर ले जाएगा जहां पर प्रभु ने आपके लिए बहुत ही बड़ी योजना रखी है। आमीन।